तो सियासत का मंगल और यूपी में दंगल, क्योंकि चुनाव अगले 5 महीने में होने हैं, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई। आज यूपी में सियासत का सुपर मंगलवार है। 2 बड़े दिग्गज आज यूपी में अपने चुनाव अभियान को रफ्तार देंगे। लखनऊ में थोड़ी देर बाद बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू होगा। मायावती इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या के रुदौली से दौरा भी शुरू होगा। तो बीएसपी अध्यक्ष न केवल प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी और उसके जरिए ब्राह्मणों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करेंगी, तो वहीं अयोध्या के रुदौली से ओवैसी 26% उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की शुरुआत करेंगी। 3 दिन का उनका ये दौरा आज से शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओवैसी के अयोध्या दौरे की। ओवैसी के अयोध्या दौरे की शुरुआत हो रही है। ओवैसी के कार्यक्रम वाले जिन पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिखा था, उन पोस्टर्स को अब प्रशासन हटा रहा है। रुदौली में होर्डिंग और बैनर में जहां भी फैजाबाद लिखा है, उस पर पुलिस ने स्टिकर लगवाकर नाम छिपा दिया है। साफ तरह से ताकीद किया गया है कि जिले का नाम अयोध्या है, अयोध्या ही लिखे। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां पर भी फैजाबाद लिखा था, वहां पर स्टिकर लगाकर उसको छिपा दिया गया है। रुदौली में जिस जगह असदुद्दीन ओवैसी की सभा है, वहां पर होर्डिंग लगी है और उन होर्डिंग में फैजाबाद लिखा हुआ है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब जिले का नाम बदल चुका है तो ऐसे में फैजाबाद जहां जहां लिखा है वहां काली पट्टी लगाई जाए, क्योंकि इस पर साधु संतों समेत अन्य लोगों की आपत्ति है। और इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर भी फैजाबाद लिखा हुआ है, उन सभी के आगे स्टिकर लगा करके उसको ढका जा रहा है। जहां पर भी, जिन जगहों पर भी, चाहे वो होर्डिंग हो, पोस्टर हो, बैनर हो, जहां पर भी फैजाबाद का जिक्र किया जाएगा वहां काली पट्टी लगाई जाएगी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आयोजन स्थल है, वहाँ पर रुदौली विधानसभा के ठीक बाद में फैजाबाद लिखा हुआ था, वहाँ पर स्टिकर लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ लेफ्ट में आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है, इस पर भी कहा गया है कि फैजाबाद की जगह ब्लैक कलर की पट्टी लगाई जाए, जैसे यहाँ लगाया गया है। पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ बने हुए हैं और साफ तौर पर जो एआईएम के कार्यकर्ता हैं उनसे ये बात कही गई है कि ये जब जनपद का नाम बदल चुका है तो ऐसे में अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जहां पर भी फैजाबाद लिखा हुआ है उसको स्टिकर लगा करके ढक दिया जाए। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। इंस्पेक्टर रुदौली यहाँ आए हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या फैजाबाद की जगह लगा रहे हैं स्टिकर? ये लोगों ने लगा दिया था फैजाबाद। कहीं कहीं इनके कई प्रकार के होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। अयोध्या से कुछ लोग इनके अयोध्या के अध्यक्ष आए थे, तो उनका कहना है कि हम लोग रात में 3 बजे काम करके चले गए थे तो लगा दिए हैं और वो अपनी भूल को सुधार रहे हैं और फैजाबाद को स्टिकर लगा करके उसको हटा दे रहे हैं। अच्छा, कोविड प्रोटोकॉल की बात भी की जा रही है कि 50 लोग कोविड प्रोटोकॉल का लिए जो है इनको गाइडलाइन, इनको बाकायदे दिशा निर्देश मिला हुआ है। जो एसडीएम महोदय द्वारा जो इनको आदेश जारी किया गया है, परमिशन जारी की गई है, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 50 आदमी रहेंगे। वो तो सबके लिए है। सरकार की तरफ से भी आदेश है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो ये लोग अपना उसी हिसाब से 50 कुर्सियाँ पीछे लाए हैं, 50 कुर्सी लाए हैं बस। तो अयोध्या जिले को फैजाबाद लिखने के बाद जो विरोध हुआ उसको देखते हुए प्रशासन सख्ती में आ गया है और जहां जहां भी फैजाबाद लिखा है वहां पर स्टिकर लगा दिया गया है। मायावती और ओवैसी की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इन सब कार्यक्रमों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाठक ने कहा कि चुनाव बीएसपी के कार्यक्रम में बैठने वाले छद्म ब्राह्मण हैं। ओवैसी के अयोध्या जाने पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करने वालों को सांप्रदायिक माना जाता था, अब ओवैसी जा रहे हैं तो उनका स्वागत है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सियासत का मंगलवार कहा जा रहा है, क्योंकि आज कई बड़े कार्यक्रम होने वाले। मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। ब्रजेश जी, आज मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं, ओवैसी अयोध्या जा रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही है इस पे क्या? दरअसल सावन भादों में बरसात होती है और ऐसी बरसात होती है कि लगता है कि ये दीदी बहुत स्पीड से होती है और ये चुनावी बिसात बिछाने वाले दल हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के
उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ, केंद्र सरकार की नीतियों कार्यों के साथ हम जनता के साथ मिलजुल करके उनकी हर सुख दुख में साथ रहते हैं, जबकि विपक्षी दल केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2022 में जब आम चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीट करके जीत करके दोबारा सरकार बनाएगी। अब पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों को टारगेट करके हो रहा है, तो ब्राह्मण किसकी तरफ वहाँ जाकर देखेंगे, आप चले जाइएगा तो देखेंगे तो आगे जिन लोगों के मस्तक पर तिलक लगा हुआ है उसमें 90% गैर लोग हैं। तो इस तरीके से छद्म भेषधारी लोगों को इकट्ठा करके काम करना, मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएंगे। ओवैसी को लेकर के बहुत चर्चा है। ओवैसी जब भी आते हैं, बातचीत होती है, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश होती है, वो भी अयोध्या, जो बीजेपी का सबसे कोर जगह कह सकते हैं। तो अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहाँ पे पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो ओवैसी का आना कितना महत्व? दरअसल हमें अच्छी तरह याद है, पिछले कुछ दशक पूरे प्रदेश में माना जाता था जो अयोध्या जाएगा, जो प्रभु राम के मंदिर जाएगा, जो कहीं दर्शन करने जाएगा, तो उसको जो माना जाता था कि वो सांप्रदायिक है। आज परिस्थितियां बदली हैं। हिंदू जनमानस के आस्था के प्रतीक प्रभु राम के अयोध्या में लोग जा रहे हैं, तो ये स्वागत की बात है। आखिरी सवाल सर, ये कांग्रेस ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सीए और एनआरसी के जितने मुकदमे वापस लेंगे और साथ ही हर जिले में यूनानी कॉलेज खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार बात कर रही है? उनको तो 10 सीट लाना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी का कोई नीति नहीं, एजेंडा नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं। इस प्रकार की ढपोल संखी बातें करना ठीक नहीं है। आप सुन रहे थे ब्रजेश पाठक साहब को, जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस 10 सीटें नहीं पा सकती है और साथ ही यूपी में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे बीजेपी को कोई असर नहीं होगा। कैमरा पर्सन शोभित के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो देखिए, मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन पर पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारे साथ रणवीर जुड़ेंगे बाद में, लेकिन अयोध्या से संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, असदुद्दीन ओवैसी की अयोध्या यात्रा हो या मायावती का प्रबुद्ध सम्मेलन, आपने सुना होगा अभी ब्रजेश पाठक ने सीधे सीधे बरसाती मेढक कह दिया इन लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ साल पहले तक वो खुद भी बीएसपी में ही थे और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, देखिए यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह आयोजित करते थे। आपको दिखाऊं मैं रंग बिरंगे चेहरों में यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया गया है वहाँ पर। और मैं लंबे अरसे बाद देख रहा हूँ कि बीएसपी के कैंप में किसी कार्यक्रम में जहाँ खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आना है कि परशुराम, जय परशुराम के नारे लग रहे हैं। वो 2007 का जो करिश्मा है ना, उसको दोहराने की कोशिश में जुटी है और वही नारे लग रहे हैं फिर से एक बार कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बड़ा मुश्किल है। पहले की और आज के हालात में बहुत बुनियादी फर्क है। बीजेपी ने जो अपना सामाजिक समीकरण बनाया है उसको तोड़ करके ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने में ये एक कोशिश तो है, लेकिन अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और खास तौर से मैं जो विकास बार बार कह रहा हूँ कि ब्राह्मण जो होते हैं खास तौर से मुखर माने जाते हैं, पर इस बार कुछ मामला अलग सा है। जी पंकज, जो तस्वीरें मैं आपके पीछे देख रहा हूँ उससे लग रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 200-250 लोग होने चाहिए। कितने लोग होंगे उस सभागार में? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमने अभी देखा कि अयोध्या में कहा गया है कि ओवैसी के कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो बीएसपी के कार्यक्रम में ज़्यादा लोग कैसे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप दिखाऊं मैं आपको, सामने ये मंच है मायावती का, जो आप देखें ये उनका पार्टी दफ्तर है यहाँ पर लखनऊ में। और चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मैं कहूँगा इधर भी हैं लोग हैं। आगे मैंने दिखाया उन लोगों को जो ब्राह्मण के वेशभूषा में तिलक लगाकर आए हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जाहिर सी बात है जब भी राजनीतिक रैलियाँ होती हैं किसी भी पार्टी की हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की, इस तरीके से उसका पालन करना मुश्किल होता है। आप जो 50 की बात कह रहे हैं वो ओवैसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 50 लोगों को आमंत्रित किया गया, चूंकि एक होटल में हो रहा है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। पंकज, आप बने रहिए। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय। जो स्टिकर थे वो लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या ओवैसी ने जो शिगुफा छोड़ा था वो दूर तक असर कर चुका है? बिल्कुल कर चुका है विकास। जो मंशा थी ओवैसी को अयोध्या को फैजाबाद लिखने की, वो पूरी हो चुकी है। ये अलग बात है कि प्रशासन ने अब जहाँ जहाँ फैजाबाद लिखा हुआ था वहाँ स्टिकर लगा दिया है। और जो ओवैसी की मंशा ये रही है कि मुस्लिम हितैषी दिखाना, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में खुद को बताना कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता हूँ, उसमें उसी कोशिश के तहत इन्होंने जो फैजाबाद जिक्र किया था अयोध्या का, वो काफ़ी हद तक उनका कामयाब भी हुआ है। और
हमेशा से विकास, जब भी बाबरी ध्वंस की जिक्र होता है तो हमेशा असदुद्दीन ओवैसी उसको बाबरी मस्जिद का शहीदी मानते हैं, कभी भी उन्होंने ध्वंस करार नहीं बिल्कुल दिया संजय, उसको। तो जो और जबकि उद्देश्य इकबाल था वो अंसारी जो पूरा हो चुका है। संजय त्रिपाठी, आप ग्राउंड जीरो पे बने रहिए, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। सीधे सीधे 26% जो मुस्लिम आबादी है उसको टारगेट करते हुए मुस्लिम मतदाता एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।